आज हमारे साथ में मौजूद है स्वामी सिद्धानंद जी। इन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए और लोगों के लिए परमात्मा में बिता दिया। स्वामी जी, आप किसान आंदोलन था, आप कहाँ से कहाँ तक गए थे? आज केएमपी से शुरू किया था और गाजीपुर बॉर्डर तक गए थे। लगभग 1000 के लगभग ट्रैक्टर थे, हजारों लोग उनमें सवार थे। नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए आगे बढ़े और एक ही मांग की जा रही थी कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे, इसका कानून बनाए और जो तीनों काले कानून हैं जो जन विरोधी हैं उनको सरकार वापस ले। इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई और रैली अभूतपूर्व रही। अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार का ट्रैक्टरों में बैठ कर के प्रदर्शन देखा है और लोगों में बड़ा उत्साह है। आंदोलन को पूरा बल मिल रहा है और धीरे धीरे आंदोलन और आगे बढ़ेगा और जब तक सरकार ये मांग मान नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन निरंतर इसी प्रकार से जारी रहेगा। जी, थोड़ा यह पता सरकार की मंशा कारपोरेट जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन्हें लाभ पहुंचाने की है कि उनसे पार्टी के लिए फंडिंग लेते हैं, ये चंदा लेते हैं, उनके हेलीकॉप्टर उनके हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। उनके दबाव में आकर के सरकार ने ये काले कानून बनाए और आज सरकार उन्हीं के दबाव में ये काले कानून वापस नहीं ले रही है। जनमानस की तो ये भावना है कि काले कानून वापस होने चाहिए, पर कुछ चंद लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए ये तीनों के तीनों जो काले कानून सरकार ने बनाए ये इसीलिए बनाए कि उससे उनको लाभ हो। किसान हितों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है और सही अर्थों में अगर विचार किया जाए तो ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। जात बिरादरी के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गीता और कुरान के नाम पर लोगों को लड़ा करके ये सत्ता में आए। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा ये दूसरे लोगों को जो कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, इस खालिस्तानी कहते हैं, कहीं पाकिस्तानी कहते हैं, कहीं देशद्रोही किसानों को कह रहे हैं, इनसे बड़ी कोई जो है टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। ये सरकार यह कमेरे वर्ग को धर्म और मजहब के नाम पर लड़ा के सत्ता पर काबिज हुई है और इस सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना। 8वें दौर की वार्ता भी विफल रही है और अभी 9वें दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी। किसान नेता पूरी तरह से इस बात पर अड़े हुए हैं। अब की बार जो वार्ता होगी वो यस और नो में होगी। सरकार से सीधा यही बात पूछी जाएगी कि ये बताओ कि इस कानूनों को वापस लेते हो या नहीं लेते, और इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि सरकार संशोधन की बात कह रही है और एक तरफ कह रही है किसानों के लाभ के लिए है। अगर ये संशोधन क्यों कर रही है सरकार जब किसान के लाभ के लिए ही है, तो ये सरकार गुमराह कर रही है। आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उसकी साजिश है, लेकिन ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और इसको बल मिलेगा। और आज तो कम इतना हो गया, युवा शक्ति बाहर निकल करके आई है। जो युवा किसान है वो सड़कों पर है। मत मजहब जात बिरादरी के भेदभाव से ऊपर उठ करके लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और सरकार तक ये संदेश पहुंच भी रहा है कि अब देश का नौजवान उठ खड़ा हुआ है और ये काले कानून सरकार को वापस लेने ही होंगे। और जितना सरकार इसको डिले करेगी उतना ही आंदोलन और आगे बढ़ेगा। अंतोगत्वा सरकार को ये बिल वापस लेने ही पड़ेंगे। अब किसानों ने निर्णय कर लिया है कि अगर बिल वापस नहीं हुए तो घर वापसी नहीं होगी। अब इस तो पूरी तरह से अब जंग होगा। जैसे भगवान कृष्णचंद्र ने दुर्योधन को कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, दुर्योधन तू भूषाई होगा और इस हिंसा का उत्तरदायी होगा। तो ये जो रावण रूपी अपना नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो राजधर्म को छोड़ करके हठधर्मी पर आ गए। उनका कर्तव्य था कि लोगों की बात को सुने और उनके अनुसार वो निर्णय लें। किसान नहीं चाहता कि वो हमारे लाभ के लिए है, किसान नहीं चाहता कि वो कानून लागू हों, तो सरकार थोपना क्यों चाहती है? इसलिए किसानों में भारी आक्रोश है और किसान इस आंदोलन की सच्चाई को अच्छी तरह से कानूनों को वापस ले। ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप संशोधन चाहते हैं, कानून को वापस ही चाहते हैं? देखिए, यदि संशोधन से मसला हल होता तो ये पहली और दूसरी बैठक थी उसमें हल हो जाना था। संशोधन उनके 14 क्लॉज उसमें हैं और 11 क्लॉज पर 9 पे तो पहले ही सरकार कह रही है हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, संशोधन का मामला नहीं है, केवल एक सूत्री प्रोग्राम जितने भी हमारे किसान नेता हैं जो वहाँ बैठक में रहते हैं
उन्होंने एक लाइन का फार्मूला दे दिया है कि हमारी जो अगली बैठक होगी, जो कल होने वाली है, कल 8 तारीख को जो बैठक होगी, उससे पहले उन्होंने 4 को भी यही कह दिया था। 3 घंटे तक वहाँ यही रहा कि हमारी बैठक का एजेंडा शुरू जो होगा वो 3 कानून बिलों के वापसी से शुरू होगा, उसके बाद एमएसपी पे बात करेंगे। इसीलिए वो सत्कित हो गई। कल भी हमारा एजेंडा नेताओं का एक है कि हमारा 2 ही एजेंडा है कि तीनों कृषि के जो कानून हैं उनको वापस लिया जाए, उसके बाद एमएसपी पे बात हो, एमएसपी पर कानूनी दर्जा दे करके उसको बनाए। किसान यही तो कह रहा है कि भाई यदि आप कह रहे हैं, सरकार ये कहती है कि हम तो एमएसपी है आज भी, आगे भी जारी रहेगी, कुछ लोगों को तो भी मिल रही है एमएसपी। नहीं, आप देखिए, जब सरकार ये कहती है कि एमएसपी है और रहेगी, तो किसान नेता ये कह रहे हैं, जो किसानों की मांग यही तो है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि आगे भी जारी रहेगी, उसको कानून का दर्जा दे दिया जाए, और यदि उसको एमएसपी से नीचे किसान की उपज को कोई खरीदेगा, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। और इसीलिए, और इसका उदाहरण देता हूँ, आज मैं मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। आपके चैनल से वो सुन रहे भी होंगे, नहीं तो बता देंगे जाएंगे। देखिए, देवास जिला, सीहोर जिला, होशंगाबाद जिला, 5 जिले हैं, इन्होंने ये जो कानून नए हैं वो वहाँ पर लागू कर दिए हैं। और अभी पिछले 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और 5 दिन पहले की, वहाँ पर 5 जिलों के किसानों का, वो जो बड़े व्यापारी थे वो आए और आकर के उन्होंने 10 या 11 करोड़ का उपज का खरीद लिया, खरीद करके बोरियों में भर के और वो लेके चले गए, और किसानों को वो चेक दे गए, और सारे चेक 11 करोड़ के वो बाउंस हो गए हैं। आज वो 5 जिलों में सीहोर जो जिला है वो शिवराज सिंह का खुद का जिला भी है। वहाँ पर किसान आंदोलन इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमारे माल को जो ले गया, हमें पता ही नहीं कौन ले गया। प्राइवेट मंडी वाले लोग, वो प्राइवेट जो प्लेयर्स आ गए, आज ये नमूना है। यही डर है किसानों को कि आगे जो होगी, तो आज वहाँ भी देखना जिस प्रकार से वहाँ पैसे को लेके भाग गए हैं, वहाँ आत्महत्याएं शुरू होंगी। और यही डर की वजह से सारे देश में ये प्राइवेट प्लेयर्स जो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनकी सीमा समाप्त कर दी है, यही डर है। इसलिए किसान नेताओं ने सीधा फार्मूला है कि ये दोनों ये जो हमारे कानून हमारे खिलाफ हैं, उनकी वापसी हो, और एमएसपी की लीगल गारंटी। सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए, एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया, तो 26 जनवरी को लाखों के ट्रैक्टरों से लेकर के चारों तरफ से दिल्ली में फिर राजपथ पर, क्यों, गणतंत्र दिवस को देखने के लिए फिर ये किसान ट्रैक्टरों को लेकर के दिल्ली में पहुंच रहे हैं। एक्चुअल में जो कानून बनाए हैं ना, इनको तो किसान के बारे में 0% भी नॉलेज नहीं है। ये तो हवा अडानी और उसके अंबानी के बनाए कानून है। ये जितने भी भारत सरकार के मंत्री हैं, इनको तो नॉलेज ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जैसे कहा कि प्राइवेट होने करने वाले चीज़ों को, कुछ टाइम पहले प्राइवेट चीज़ों में अच्छे दाम मिलते हैं, ये भी सुनता, कुछ टाइम बाद वो प्राइवेट, आपको हर आदमी ये बताता है, जैसे पहले जियो को लोगों से बहकाया था, वही सिस्टम होना है। और दूसरा नंबर मैं ये कहता हूँ, मोदी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो हमारे गुजरात के, और हमारे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था भाई तेने राज धर्म नहीं निभाया। इसको जब भी टर्मिनेट सस्पेंड कर रहे थे, बर्खास्त कर रहे थे इसकी सरकार को, अडवाणी जी इसके गुरु है, और अडवाणी जी की वो उस पर रिक्वेस्ट पे ये मुख्यमंत्री बना रहा। आज अडवाणी इसका गुरु है, अडवाणी के पैर पकड़ता था ये। आज अडवाणी कहाँ है, किस कोने में बैठा है अडवाणी? मैं तो मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ कि अडवाणी जी और मुरली मोहन जोशी जी, इन दोनों को, इन किसानों की जो ये आहुति है, जो ये महापर्व चल रहा है, महापर्व, इसमें हर बरादरी है, इसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, सारे बरादरी के लोग भाई हैं। मेरे आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट है कि अडवाणी जी और मुरली मोहन जोशी किसानों के धरने में आकर समर्थन करें, क्योंकि अडवाणी जी ने बहुत देख लिया, अब उसको राष्ट्रपति का भी चांस खत्म हो गया, और उनकी अंतिम इच्छा है, और ये गिनीज बुक में लिखा जाएगा। ये आंदोलन, ये जो ऑल इंडिया नहीं, पूरा दुनिया का जो गिनीज बुक है, उसमें ये आंदोलन लिखा जाएगा। और आपके चैनल से मैं कहता हूं कि अडवाणी जी और मुरली जोशी को किसानों के समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि वो 95 से 95 साल के हो चुके हैं। अभी बताइए, यहाँ पे आंदोलन चल रहा, बीजेपी से कोई नेता आया 3 दिनों में? नहीं आया।
मैं ये समझता हूँ ये जो आंदोलन है ये किसान का आंदोलन नहीं, किसान मजदूर का आंदोलन है। अगर किसान को कोई नुकसान पहुंचा तो मजदूर उसके साथ जुड़ा हुआ है। चोली दामन का साथ है किसान और मजदूर का। किसान और मजदूर के साथ चोली दामन का साथ होने के साथ साथ किसान को चाहिए और मजदूर को चाहिए कि आपस में मिले। एक संदेश गया है, पब्लिक में भी गया है, हमारी किसानों में भी और मजदूरों में भी। अब किसान के साथ मजदूर भी कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन को लड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमने जो यहाँ अटवा पे हम यहाँ आए थे, हमें रोक दिया यहाँ पुलिस ने। हम ये कह रहे हैं कोई बात नहीं रोक दिया, हमने ऐलान कर दिया है। ऐलान ही नहीं, हमने अनुरोध भी किया है अपने सरदारों से, अपनी पालों के सरदारों से और हमारे यूपी के जो पाल की यूपी में राजस्थान में जो पाल है। मैं समझता हूँ भरतपुर और आगरा तक का किसान और मजदूर इस चौराहे पे होगा। हम देखते हैं ये कब मोदी जी कब तक हमें हमारा MSP लागू क्यों नहीं करें। आज कितने ट्रैक्टर गए थे? आज हमारे 700 ट्रैक्टर नहीं, हम अपना घर चूल्हा भी लेके आएंगे यहीं और हम अपने बच्चों को भी ले आएंगे और हम यहीं रोटी खाएंगे और यहीं पानी पीएंगे, यहीं तंबू लगाएंगे और हम देख रहे हैं मोदी जी है हमें कब तक मारा है। ऐसा भाई, ये हमारे सिख भाइयों ने ना हमको ना आंदोलन करना सिखा दिया कि आंदोलन कैसे होते हैं। अब ये बताइए, सरकार में दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो भी तो किसान के, वो क्यों नहीं उनकी? अरे किसान, उनकी तो बोलती बंद हुई पड़ी है। उनका तो आप जाकर सही, उनको घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल रहे। वो तो सत्ता की लालच में चौधरी देवीलाल के नाम को डुबा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको तो एक बार में ठोकर मार देनी चाहिए थी इस गद्दी पर। जहाँ किसान रोड पे है, 36 बरादरी के किसान पर रोड पे हैं और दुष्यंत चौटाला और उसका जो भाई की आप बात कर रहे थे ना, उसके तो घर से आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि देवीलाल का DNA क्या इनसे मिलता भी है या नहीं। तो मतलब अब कहाँ जा रही है ये बात, क्योंकि देवीलाल तो किसानों के नेता थे और किसानों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और किसानों के बल के ऊपर ही उन्हें राजनीति में आगे बढ़े, उप प्रधानमंत्री तक बने देश के। और उनका जो पोता है, के परपोता है दुष्यंत चौटाला, और वो एक कुर्सी के पीछे उनका नाम खराब कर रहा है देवीलाल का। तो ये देवीलाल का नाम खराब करने से तू गिरेगा तो गिरेगा ही, पर तैने अपने पूर्वजों का भी है ना नाम खराब कर रहा है। कुछ दिन पहले खट्टर ने तो क्लियर बोल दिया कि कोई भी कानून वापस नहीं ले जाएगा, और लेंगे तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। तो कुर्सी छोड़ दो, छोड़ तो नहीं तो लेने आज नहीं छोड़ेगा, 26 तक देखेंगे। इस 26 तक नहीं तो अगली 26 तक भी किसान तो तैयार बैठे हैं। 26 को क्या करने वाले हो? 26 को आज ट्रेलर हुआ है, जो 2500 ट्रैक्टर यहाँ से गए हैं ना, खाली 2500 तो यहाँ से गए। ये तो छोटी सी जगह है। जो बड़े बड़े जहाँ से आंदोलन हो रहा है, तकरीबन आज 50,000 के करीब ट्रैक्टर चारों तरफ घूमा है। जो 250 किलोमीटर के ये जो सामने देख रहे हो ना, चारों तरफ घूमती है रोड 250। हाँ, धरना क्या, चारों तरफ इधर का उधर गया, उधर का इधर आया है। तो KMP हो गई ये रोड के ऊपर। ये चारों तरफ जो KMP से यहाँ से शुरू करें और वहाँ पे जाके और फिर इधर से मानेसर से घूम के आते हैं। ये 250 किलोमीटर का पूरा चक्कर है ये। मोदी जी को आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को कहना क्या है, वो तो अब मानने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 दिन में मान जाएंगे। कल मान गए तो ठीक है, नहीं तो अगली डेट देंगे जब मान जाएंगे। क्योंकि इन्होंने पंजाब के जो किसान हैं ना, जो इनके नेता हैं BJP वाले, वो किसान तो है नहीं, उनको बुला के आज मेरे को पता चला अमित शाह भी उनके साथ बैठा है। और परसों तरसों मोदी साहब 2 घंटे बैठे थे। ये 2 घंटे उनके साथ बैठने का तो आपके पास टाइम है। और जो लाखों किसान बॉर्डर के ऊपर आके बैठे हुए हैं, इतने नेता बैठे हुए हैं, उनके साथ आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आप अपनी ही पार्टी के बंदों के साथ बैठ के क्या साबित करना चाहते हैं आप? और ये सरकार गिरेगी, इसमें कोई। आज हम फूल माला ये जो लेके आए थे ना, किसानों को जो स्वागत किया है फूलों के साथ, ये तो अभी रिहर्सल है। 26 तारीख को 2 लाख ट्रैक्टर पूरे ये KMP पे तो घूमेगा। आधे के इधर 250 किलोमीटर घूमेंगे और आधे जो है ना अंदर घूमेंगे दिल्ली के अंदर। इनका हालत वही हो जाएगी। जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस दिन भी ट्रैक्टरों से ही मार्च निकली थी राजपथ के ऊपर, और आज फिर दोबारा ऐसा ही टाइम ला दिया। और एक कमाल की बात है, आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था 47 में, उस वक्त भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था जितना बड़ा आंदोलन आज किसानों ने करके दिखा दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो विदेशी थे, अंग्रेज थे, वो इतने अत्याचारी नहीं थे जितनी आज BJP की सरकार है। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन आज किसानों को करना पड़ा है।
तो ये तो गिरेंगे अब, इनको बचा नहीं सकता कोई भी।